श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे लिए सही हो, यह आवश्यक नहीं। मैं जो देता हूं वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा के लिए उत्तम होता है। जब हम किसी सपने के पीछे वर्षों तक भागते हैं, अपनी नींदें, अपनी मेहनत, अपने रिश्ते, सब कुछ दांव पर लगाकर सिर्फ एक मंजिल की ओर बढ़ते हैं, तो मन में एक ही उम्मीद होती है कि एक दिन यह सपना साकार होगा और वही हमें पूर्णता देगा। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ सरकारी अधिकारी, तो कोई एक बड़ी कंपनी में ऊंचा पद पाना चाहता है। और जब वो मौका हमारे सामने आता है लेकिन किसी कारण से हाथ से निकल जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मन कहता है, मैंने इतना मेहनत किया, इतने साल इस एक चीज के लिए जिया, फिर क्यों नहीं मिला। आंखों से आंसू रुकते नहीं और दिल मानने को तैयार नहीं होता कि जो खो गया है वही हमारे भाग्य में नहीं था। हम कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक उसी एक विफलता को पकड़कर बैठे रहते हैं, वही सोचते हैं, उसी को दोहराते हैं। लेकिन जीवन की सबसे सुंदर बात यही है, जो हमें लगता है कि टूट गया, वहीं से जीवन हमें जोड़ना शुरू करता है। कुछ समय बाद जब हम अपने दुख से बाहर निकलते हैं और जीवन को दोबारा जीने की कोशिश करते हैं, तब कुछ नया सामने आता है। कोई नया अवसर, कोई नया रास्ता, कोई ऐसी दिशा जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। शुरुआत में हम उसे संयोग समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें गहराई से उतरते हैं, हमें महसूस होता है यही वो राह थी जो सच में हमें चाहिए थी। जो पहले हम चाहते थे वो हमारे मन की चाह थी, लेकिन जो अब मिला है वो हमारी आत्मा की जरूरत है। आप सोचिए, एक इंसान जो वर्षों तक प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा था लेकिन सफलता नहीं मिली, वही इंसान एक दिन एक स्कूल खोलता है, बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है और उनके जीवन को बदलने लगता है। फिर वही इंसान कहता है, अगर मैं उस नौकरी में चला जाता तो शायद मैं इतने बच्चों की जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम किसी लक्ष्य को पाने की चाह में कर्म करते हैं और फिर भी वह नहीं मिलता, तो यह सोचना छोड़ दीजिए कि आपने कम मेहनत की। नहीं, आपकी मेहनत पूरी थी, पर उस फल का आपके जीवन में आना आवश्यक नहीं था। कभी कभी भगवान हमें उस रास्ते पर नहीं ले जाते जो हमने चुना होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अंत में जो हमें चाहिए वह हमारी समझ से परे है, और इसीलिए वो हमें वहां ले जाते हैं जहां हमें वास्तव में होना चाहिए। जो खोता है वही तो रास्ता बनाता है उस ओर जहां जीवन अपनी पूरी गहराई के साथ आपका इंतजार कर रहा होता है। तो अगली बार जब कोई सपना टूटे तो उसे अंत मत समझिए, वो तो बस एक संकेत है कि अब कोई और दरवाजा खुलने वाला है जो शायद आपके सोच से भी बड़ा होगा। क्योंकि श्री कृष्ण का मार्ग वही देता है जो आत्मा के लिए सच्चा हो, और आत्मा को वही प्राप्त होता है जिससे वो संपूर्ण बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो उसे अंत मत समझो, क्योंकि जो द्वार बंद हुआ है वह तुम्हें किसी और अधिक सटीक दिशा की ओर मोड़ रहा है। मेरी योजना तुमसे बड़ी है और हर मोड़ तुम्हारी आत्मा की पूर्णता के लिए है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। हम चलते हैं, बढ़ते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जिस दिशा में जा रहे हैं वहीं मंजिल मिलेगी, लेकिन फिर अचानक कोई दरवाजा बंद हो जाता है। कभी किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, कभी कोई रिलेशनशिप टूट जाता है, कभी किसी जरूरी मौके से हमें पीछे हटा दिया जाता है और हम समझ ही नहीं पाते कि अब करें क्या। ऐसे समय में मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। हम खुद को कोसने लगते हैं या भगवान से नाराज हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है और हम उस बंद रास्ते को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तब कहीं जाकर समझ आता है कि जो रास्ता बंद हुआ था वो दरअसल हमें किसी बेहतर रास्ते की ओर ले जाने के लिए था। सोचिए, एक लड़की जिसे कई बार मेडिकल एग्जाम में असफलता मिली, हर बार जब रिजल्ट आया तो उसने अपनी कोशिशों पर शक किया, खुद को नाकाम समझा, लेकिन उसी दौरान उसने कुछ नया करना शुरू किया। लोगों को हेल्थ पर बात करना, ब्लॉग लिखना, वीडियो बनाना। धीरे धीरे वो लोगों के लिए एक हेल्थ गाइड बन गई। आज वही लड़की हजारों लोगों को जागरूक कर रही है, प्रेरणा दे रही है, और अगर वो पहले डॉक्टर बन भी जाती तो शायद इतने जीवनों को छूने का अवसर कभी न मिलता। इसी तरह एक आदमी की नौकरी चली गई, घर में पैसे की तंगी, रिश्तों में तनाव, हर चीज ने उसे तोड़ दिया। लेकिन उसी दौर में उसने अपने पुराने शौक, चित्रकारी को फिर से उठाया। कुछ ही महीनों में उसकी पेंटिंग्स सोशल मीडिया पर पसंद की जाने लगीं, और एक दिन उसे एक अंतरराष्ट्रीय एग्जीबिशन का निमंत्रण मिला। वो जो खोया था वो दरअसल एक नया द्वार खोलने की भूमिका निभा रहा था। हम में से हर किसी की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब लगता है अब कुछ नहीं बचा, अब कहां जाए। लेकिन ठीक वहीं जब हम जरा रुककर सोचते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, तो समझ आता है मैं तो और भी कुछ कर सकता हूं।
मैं इस एक रास्ते तक सीमित नहीं हूं। हर बंद रास्ता दरअसल एक नई दिशा का संकेत होता है, पर वह संकेत सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जो उसे देखने की इच्छा रखते हैं। अगर हम दरवाजे के बंद हो जाने पर बस खड़े रहेंगे और आंसू बहाते रहेंगे तो हम उस खिड़की को कभी नहीं देख पाएंगे जो थोड़ी दूर पर खुली है। लेकिन अगर हम उस खिड़की की ओर कदम बढ़ाएं तो वहां से जो रोशनी आती है वो हमारी पूरी जिंदगी को प्रकाशित कर देती है। बंद दरवाजों से डरिए मत, वो सिर्फ रास्ते बदलते हैं, मंजिल नहीं। क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वो रास्ता चाहे कोई भी हो वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। फर्क बस इतना है, क्या तुम देख पा रहे हो या अब भी उस एक दरवाजे को ही ताक रहे हो जो बंद हो चुका है। हर बार जब जीवन कहे यहां नहीं, तब समझ लीजिए कहीं और, कुछ और भी अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। बस उठिए, आगे बढ़िए और वो रास्ता खुद बनाइए, क्योंकि आप केवल चलने के लिए नहीं बने हैं, आप रास्ते बनाने के लिए बने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खोना समझते हो वही तुम्हारे मिलने की शुरुआत है। जब कोई साथ छोड़ दे तो शोक मत करो, क्योंकि अब समय है स्वयं से मिलने का। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमारे सबसे करीब है, जो हमारी हर बात जानता है, जो हमारी हर खुशी दुख में साथ रहा है, वही हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम उस व्यक्ति को इतना अपना मान लेते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अचानक हमें छोड़ देता है, बिना किसी कारण, बिना कोई जवाब दिए, तब हमारे भीतर कुछ टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिल का कोई हिस्सा अब हमारे पास नहीं रहा। मन में बार बार यही सवाल गूंजता है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। इस दर्द से निकलना आसान नहीं होता। शुरू शुरू में हर दिन एक सजा जैसा लगता है। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती और हर जगह बस उसी की यादें पीछा करती हैं। यह अकेलापन कड़वा लगता है, काट खाने को दौड़ता है। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर जीवन ने हमें रोका होता है, किसी बात को समझाने के लिए। जब बंधन दुख देने लगे तो समझो अब समय आ गया है खुद की ओर लौटने का। जब किसी का दिल टूटता है तो वो केवल रिश्ते का अंत नहीं होता, वो आत्मा के भीतर एक तेज हलचल का आरंभ होता है। उस एक क्षण में जब कोई आपका हाथ छोड़ देता है, आपकी भावनाओं को ठुकरा देता है या उस प्रेम को जिसे आपने पूरी सच्चाई से निभाया उसे भुला देता है, तो ऐसा लगता है मानो जमीन खिसक गई हो। दिल का टूटना एक ऐसी चोट है जो बाहर से नहीं दिखाई देती, लेकिन भीतर से बहुत कुछ बदल देती है। शुरुआत में लगता है कि शायद हम में ही कुछ कमी थी, शायद हमने ही कम प्यार किया या ज्यादा कर लिया। हम अपने हर लम्हे को दोहराने लगते हैं, क्या वो पल झूठा था, जरेनिया, क्या उसका हर शब्द सिर्फ दिखावा था। और इसी उलझन में हम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे गहरी समझ। आत्मसम्मान क्या होता है। जब किसी ने आपको ठुकराया तब आपको पहली बार यह समझ आया कि आप किसी और के प्यार पर निर्भर होकर नहीं जी सकते। कोई रिश्ता अगर बार बार आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहा है, आपकी हंसी छीन रहा है, आपको अपने ही मन से शर्मिंदा कर रहा है, तो फिर वो प्रेम नहीं, एक बंधन है। और उस बंधन से निकलकर जो पहला कदम आप उठाते हैं वो होता है अपने लिए खड़ा होना। वो अकेले रातें, वो तकलीफ के आंसू, वो खामोशी से भरे दिन, यही आपको धीरे धीरे खुद के करीब ले जाने लगते हैं। आप पहले बार खुद से पूछते हैं, क्या मैं इस रिश्ते के बिना अधूरा हूं, या क्या मैं खुद अपने लिए भी एक पूरी दुनिया बना सकता हूं। और यही सवाल धीरे धीरे जवाब में बदलने लगता है। आप वो करने लगते हैं जो आप प्यार के नाम पर भूल गए थे, अपने शौकत पूरे करना, खुद को समय देना, अपनी भावनाओं को सुना जाना। आप समझते हैं कि किसी का साथ जरूरी नहीं है जब तक आपका खुद से रिश्ता मजबूत है। और यहीं से जन्म होता है उस इंसान का जो अब किसी और से नहीं, खुद से प्रेम करता है। जब दिल टूटता है तो हां, दर्द बहुत होता है, लेकिन यही टूटन आपको जोड़ती है आपके अपने मूल से। और यह जोड़ना किसी बाहरी प्रेम से कहीं गहरा होता है, क्योंकि यह आत्मा का प्रेम होता है, अपने अस्तित्व के प्रति, अपने मूल्य के प्रति। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कोई सजा नहीं है, वो तो जीवन का आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि अब तक जो तुम सोचते थे कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, उसके बिना भी सांसें चल रही हैं और चलेंगी। धीरे धीरे जब शोर कम होने लगता है और मन की चुप्पी बढ़ने लगती है, तब हम खुद से बातें करने लगते हैं। उस व्यक्ति के जाने के बाद जो खालीपन बना, वो खालीपन दरअसल हमारे भीतर मौजूद सच्चे स्वरूप को जगह देने आया है। जब कोई हमें छोड़ता है तो हम अपने आप से मिलते हैं। अब तक जो काम हम उनके सहारे करते थे, जैसे निर्णय लेना, मन की बात करना, अपने दुख साझा करना, वो सब अब हमें खुद करना होता है। यहीं से आत्मनिर्भरता का जन्म होता है। पहले जो चीजें असंभव लगती थीं, अब वही चीजें हम खुद करने लगते हैं। पहले जो भावनाएं रोका करती थीं, अब वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और सच तो ये है, अगर वो व्यक्ति कभी गया ही नहीं होता तो शायद हम कभी खुद को देख ही नहीं पाते, कभी जान ही नहीं पाते कि हम क्या हैं। दुख, तकलीफ और अकेलापन, ये सब जीवन के वही अध्याय हैं जो हमें भीतर की रोशनी तक ले जाते हैं। जब कोई आपका साथ छोड़ता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई।
इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अब आपकी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें नायक सिर्फ आप हैं। आप जो अब किसी के सहारे पर नहीं, अपने आत्मबल पर खड़ा है। आप जो अब भी टूटा नहीं है, बल्कि और मजबूत होकर उभरा है। धीरे धीरे समय बीतता है और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, शुक्र है वो चला गया। अगर वो नहीं जाता तो मैं कभी खुद से नहीं मिल पाता। इसलिए जब कोई जीवन से चला जाए तो दुख को स्वीकार करना, लेकिन उसे पकड़ कर मत बैठना, क्योंकि वो जाने वाला बस एक माध्यम था आपको आप तक पहुंचाने का।